Hi students, welcome. Good morning. Good Hello afternoon, Vijay sir. Lakshmi. Good afternoon, sir. Hello Rekha madam. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Dinesh, Narendra, Good afternoon, sir. Rahul. Welcome all of you. Enjoy this Sunday. आपके जिसके भी इंटरव्यू की डेट का सिर्फ 1 डे रह गया है, आप मुझे व्हाट्सएप पे लिखेंगे सर ब्रह्मस्तर, आपका ब्रह्मस्तर आ जाएगा आपके पास। Good afternoon, sir. वेलकम महेश, नरेंद्र, मनप्रीत कौर, पूजा, वेलकम। Good afternoon, all of you. Good afternoon. Good afternoon. मनप्रीत कैसे हो आप? यस मैडम, आप क्वेश्चन शुरू कर सकते हो इधर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से भी। मैं सबसे पहले रेखा मैडम से पूछना चाहूंगा। रेखा मैडम, हाउ आर यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम? Fine, sir. यस आपका स्कूल होता है मैडम, आई अंडरस्टैंड। और यहाँ पर बहुत से नए लोग हैं, आप नए चेहरे देख रहे हो आप हमारे स्टूडेंट्स से। ओके जी सर, वन ऑफ आवर बेस्ट स्टूडेंट रेखा मैडम, I want to जी ask sir. from you, like suppose they will ask you that what are the best qualities which teacher should inculcate in him, then what you will answer? Hello Poonam. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. हाँ जी Sir, रेखा एक मैडम स्टार्ट teacher को कीजिए। सबसे पहले good command on subject, and he should be able to understand the psychology of students. And third thing is punctuality and discipline. And fourth is जैसे mother gives a birth and a teacher gives a worth. Okay. कि माँ बच्चे को ये तो एक टीचर उसमें अपनी योग्यताएं भर देता है। Okay. वो जैसा रूप देना चाहे टीचर उसको प्रोवाइड करता है। बिल्कुल। यस, मोर क्वेश्चंस। यस मैडम, कोई पंजाबी क्वेश्चन, कोई फिजिकल एजुकेशन टीचर, कोई व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन? हाँ जी पूछिए। हिंदी के भी मुनीश है या विजय लक्ष्मी है। मैथमेटिक्स का राहुल, आप भी कोई क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं अगर चाहे तो। मैडम, मेरा हिंदी के मैडम के लिए कि हमको विभक्ति पढ़ाना है, तो फिर वो कैसे, मतलब उस पे टॉपिक पे कैसे लाए बच्चों को विभक्ति के? विभक्ति, संस्कृत, ग्रामर। अगर विभक्ति पढ़ाना है लड़कों को, बच्चों को, तो उस टॉपिक पे कैसे लाए? क्या एग्जाम्पल इसका आइडिया नहीं है, ये संस्कृत ग्रामर है, इसका आइडिया नहीं है सर। जो कारक रहते ना, वो आपके हिंदी में कारक, हाँ वो है, लेकिन कारक चिन्हों पे वो चलता है, पर इसका आइडिया नहीं है सर। सर आपने एक वो पूछा था ना लोगों के बारे में। हाँ वो मैडम, उसमें क्या है, उसमें क्या था, एक सूर्य दिया हुआ है पीछे। सूर्य का मतलब है कि NVS, और आगे 2 बच्चों के सिर है, मतलब वो सूर्य प्रकाश कर रहा है बच्चों पे, और नीचे एक बुक दे रखी है और एक कंप्यूटर दे रखा है कि बच्चों को नई टेक्निक के साथ NVS प्रोवाइड करवाता है एजुकेशन। इसका मतलब ये था। हाँ मैडम बताइए। इंटीग्रिटी के वो सिंबल जो बड़ी है ना, पत्तियां ना मतलब हरियाली, हरा भरा, मतलब आला दुआला हरा भरा हो। नहीं, वो पत्तियां का मतलब है इंटीग्रिटी है मैम, उस पत्तियां का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूनम, आपके 2 पंजाबी के टीचर है, पूछो कुछ भी क्वेश्चन, क्या प्रॉब्लम है? सामने बैठे हैं मैडम। नरेंद्र, आप रेखा मैडम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रेखा मैडम, आप नरेंद्र से कोई क्वेश्चन पूछता है, राहुल से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राहुल, आप ओके सर। रेखा मैडम से पूछ सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन है फिजिकल एजुकेशन टीचर मैडम को। हाँ जी पूछिए। जी सर। हेलो पूनम, हाउ आर यू? कैसे हो आप? मैडम अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। दो पूनम है, हम लोग आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अब कंफ्यूज हो जाएंगे सर, 2 पूनम है। ओके पूनम SST। यस सर। पूनम का नेचर बहुत बताना चाहूंगा भाई। पूनम यहाँ पर हमारे पास आके गए थे
पर कई लोग अपने सिग्नेचर करके जाते हैं ना बहुत अच्छे से, उनमें से एक पूनम है। वी आर रियली प्राउड ऑफ सच स्टूडेंट हु हैज अचीव्ड अ बिग रिलेशन विद अस। और बहुत अच्छा स्टाइल इनका जो पढ़ने का, यहाँ पर रहने का जो अंदाज था ना, वो सबको अच्छा लगता था। ये सबको कोऑपरेट करती थी, वो इनका सबसे बड़ा बड़प्पन है। इनके मन के अंदर बिल्कुल नहीं रहता था कुछ अपनी तरफ रखे, नहीं। बहुत बढ़िया टीचर में से मतलब कह सकते हैं ना। थैंक यू फॉर एप्रिसिएशन। कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई लेवल का था, मतलब कि क्वेश्चन जो आंसर देते थे ना पूरे कॉन्फिडेंस से देते थे। पूनम आपको कैसा लगा था पीडी क्लासेस? सर डेफिनेटली मैं बहुत मिस कर रही हूँ, 2 दिन की क्लास मेरी छूट गई थी, बल्कि उसको मैं, क्योंकि आने के बाद बहुत सारे काम हो जाते हैं एज ए हाउसवाइफ। वो तो है ही मैडम, सही बात है। Yes, नो प्रॉब्लम। बहुत चलिए आप अच्छा पंजाब। लगा मुझे, मैं सबको मिस कर रही हूँ। थैंक यू मैडम। ओके लो भाई, आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे क्या? सर पूछ रहे हैं, महेश सर जी। सर हाँ मैम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्प्रेन एंड स्ट्रेन? स्प्रेन एंड स्ट्रेन। नरेंद्र, आप भी रेखा मैडम और राहुल से क्वेश्चन पूछना। These two are strain. These are the sports Sprain and injuries मैम, strain ये है। दोनों स्पोर्ट्स Sprain and इंजुरीज है। क्या डिफरेंस है स्प्रेन में, क्या मोच डिफरेंस वगैरह है, नहीं लगता, और मोच हो जाती है स्ट्रेन में क्या स्प्रेन डिफरेंस एंड है? स्प्रेन। सर मोच कई तरह की होती हैं, जैसे खिलाड़ी कूद के और कूद रहा है, जैसे लाइट जॉगिंग भी कर रहा है, तो वो लगा लो कि थोड़ा सा ज्यादा कूदा है, उसी स्थिति में उसका पैर सही स्थिति में ना टिक कर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, तो वो उसके पैर में वो इंजरी आ जाती है। इंजरी हो जाती है। इंजरी भी कई तरह से होती है, एक नॉर्मल होती है, एक ज्यादा हो जाती है, जो अंदर तक भी हो जाती है, फिर बाहर हो जाती है। तो और मोच अलग होती है सर। मोच में हमारा जो पैर है वो ज्यादा मुड़ेगा तभी आएगी। और वो मोच आपने बोला ना, वो कहाँ होता है, मतलब किस पार्ट को होता है वो, हमारा बॉडी किस बॉडी ज्वाइंट पे पार्ट को होता होता है है? सर, ज्वाइंट पे। जॉइंट पे होता है। जी सर। ठीक है मैम, जॉइंट पे लिगामेंट रहता है, लिगामेंट को स्प्रेन होता है, और मसल नहीं तो टेंडन को स्ट्रेन हो जाता है। जी मैम, ठीक है मैम मेरा क्वेश्चन है, जो मैम है ये कर्मवीर है, परमवीर मैम। परमवीर मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एनसीएफ 2005 एनसीएफ 2005 ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋਗੇ? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो है, वो जो सीबीएसई बोर्ड की किताबें होती हैं, उनको किस प्रकार से बच्चों के लिए रखा जाएगा, सरल से कठिन की ओर। दोनों मिक्स हो रहे हैं, वो विजय लक्ष्मी भी बोल रहे हैं ना, मिक्स हो रहे हैं वो। ठीक है। हाँ जी बोलो परमवीर मैम। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਰਡਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ এনवायरमेंट ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬਸਤਾ ਦੇ ਦਨੇ ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਐਡਾ ਬੈਗ ਚਕਵਾਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਟਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਈਏ, ਬਾਕੀ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी सर महेश सर जी, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि हम बच्चों को मार्च पास के लिए तैयार करेंगे तो हम सबसे पहले उसको क्या क्या सिखाएंगे? मार्च पास्ट के लिए मैम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड चीज, क्लास अटेंशन, ये दोनों सिखाता हूँ। फिर राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, अबाउट टर्न, ये सब कुछ। फिर बाद में कदम ताल, फिर बाद में मार्च पास्ट। और जब हम चीफ गेस्ट के सामने आते हैं तो हम कौन सी कमांड देते हैं? क्लास सैल्यूट देते हैं मैम, सैल्यूट। फिर वो उतना ठीक से पता नहीं मैम, आप बताइए। सर मेरे को भी नहीं पता था, मुझे डिस्कस करना था। मतलब पहले मतलब जब भी हम गेस्ट के सामने आते तब सैल्यूट मारते, फिर थोड़ा आगे जाने के बाद फिर नॉर्मल स्थिति पे आके फिर उसको भी झुकाते हैं ना हम, जब हमारे हाथ में जो फ्लैग है उसको झुका के फिर सैल्यूट करते हैं हम। हाँ, मतलब किसका हाथ में फ्लैग रहता है ना, वो झुकाते हैं, फ्लैग झुकाता है। और अगर किसी का हाथ में कुछ भी नहीं तो वो सैल्यूट मारता है। हाँ, वो सैल्यूट मारता है और उस तरफ हमें कितना टर्न कर रहा है उनकी तरफ, मतलब 90 डिग्री या 45 डिग्री, वो भी होता है ना। वो मतलब पूरा, हाँ, वो थोड़ा 45 डिग्री टर्न करते हैं मैम, पूरा 90 डिग्री 90 तो पूरा टर्न ये हो जाएगा, हमें सिर्फ 90 पूरा डिग्री
90 डिग्री पे घूम के सैल्यूट करना। 90 डिग्री पे तो नहीं कर नहीं, सकते मैम। 45 डिग्री पे, सॉरी 45 डिग्री पे। हाँ 45 डिग्री पे टर्न करके सैल्यूट करके फिर आगे चलना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू सर। रेखा मैडम, आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं? सर मुझे पूछना है क्वेश्चन, मैंने हैंड रेज कर रखा है। हाँ जी पूछिए मैडम, राहुल बैठे हैं आपको बताने के लिए, नरेंद्र भी बैठे हैं अपने। सर मैथ्स का है, इक्वली एक मैं बोलना चाहूंगा बीच में पहले, रेखा हाँ जी सर। आप लोगों में से जिसका इंटरव्यू है स्टूडेंट्स, वो प्लीज एक दिन पहले, अगर कल इंटरव्यू है तो एक दिन पहले मुझे व्हाट्सअप कर देंगे। ओके सर। सेंड ब्रह्मास्त्र, आपके ओके पास सर। ब्रह्मास्त्र आएगा, उसको ढंग से अप्लाई कर देना। जब तक आपके एनवीएस का इंटरव्यू ना हो तब तक फॉरवर्ड नहीं करना। उसके बाद आप अपने वेलविशर्स को, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, सबको देना। वो बहुत काम आएगा उन लोगों के, आप दुनिया में किसी को भी दे सकते हैं। सर मैं कल जा रहा हूँ। हाँ जी, अगर कल इंटरव्यू है तो आज मुझे लिख देना, और अगर जा रहे हो मैटर नहीं करता, इंटरव्यू से एक दिन पहले लेना। तब तक आप पढ़ाई करना, मन से स्टडी करना, क्योंकि मुझे पता है ब्रह्मास्त्र के बाद बहुत दुनिया बदलेगी आपकी। वो मैं चाहता हूँ लास्ट में बदले, वो पहले नहीं बदलनी चाहिए, पहले मेहनत है। चलिए मैडम, रेखा मैडम क्वेश्चन पुट अप कीजिए। हाँ जी सर। सर स्लोप ऑफ ए इक्वली इंक्लाइंड एक्सिस पे स्लोप क्या होगा? हाँ जी सर। नरेंद्र, राहुल। मैम क्लियर नहीं आवाज आ रही। मैडम दोबारा पूछो। इक्वली मैम क्लियर इंक्लाइंड आवाज। एक्सिस है, उन पे स्लोप हमारा क्या होगा? मैडम इनको सुनाई नहीं दिया, एक बार रिपीट कर दो क्वेश्चन। हाँ जी सर। सर इक्वली इंक्लाइंड एक्सिस पे हमारा स्लोप क्या होगा? इक्वली इंक्लाइंड एक्सिस पर स्लोप क्या होगा? स्लोप क्या होगा? राहुल। 45 डिग्री मैम। मैडम वो बोल रही है 45 डिग्री। ओनली 45 सर। और 135 दोनों हो जाएंगे। 135 डिग्री भी होगा, अगर -1 है तो 135 डिग्री हो गया सर। जी, और प्लस रहेगा तो 45 हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? हाँ जी सर। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं? सर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स शायद जो परपेंडिकुलर वाला ही है ना, -1 उनका मैट्रिसेस के साथ करेंगे कि मैट्रिसेस का इनवर्स किया तो हमारी वो आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। नहीं मैम, हाँ जी अगर सर। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके उसे उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हाँ जी, मैट्रिक्स बनती है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ए हाँ जी इनटू सर। ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू आई। ओके सर। मेरा क्वेश्चन सी आएगा। हाँ जी रेखा, और भी कुछ पूछना चाहते हैं हाँ कि जी इनफ सर। है? विजय लक्ष्मी, आज आप क्वेश्चन नहीं पुटअप कर रहे हैं। मुनेश, प्रिंसी। मैम पावर सेट क्या होते हैं? हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर मैम पावर सेट क्या मेरा है? भी क्वेश्चन है। पावर सेट कोई भी सेट है सर, उससे जितने भी हमारे पॉसिबल सेट हो सकते हैं, जैसे एम्प्टी सेट को करके और जितने भी पॉसिबल सेट उससे बन सकते हैं वो पावर सेट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए और बी दो एलिमेंट है तो फाइव ए बी और ए बी 4 सेट्स जो हो गए वो उसका पावर सेट हो गया, कंप्लीट सेट। विजय लक्ष्मी, आपका क्वेश्चन पुटअप करिए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन सबसे है, जितने लोग हैं, कि निपुण के बारे में कुछ बताइए। मैडम थोड़ा तेज बोलिए, सुनाई नहीं के बारे में। आप निपुण 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 एक प्रोग्राम, निपुण निपुण निपुण। हाँ एक प्रोग्राम है, उसके बारे में कुछ। निपुणा जो लोग भी जानते हो बताइए। निपुणा हिंदी में, हिंदी हाँ हिंदी का नहीं, वर्ड ये है, एक लेकिन प्रोग्राम ये सरकार की प्रोग्राम है, सरकार की योजना है ये। इसके अंतर्गत के थ्रू ये प्रोग्राम हाँ जो भी आया है जानता है निपुण। कुछ बताओ।
एफएलएन के थ्रू ये प्रोग्राम निपुण प्रोग्राम आया है और इसमें ये है कि जो बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्रोवाइड की जाए, जो बच्चे मतलब अगर जैसे बच्चे जो हैं वो अगर 3rd ग्रेड तक बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं और जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम बच्चों को सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए ये अभियान है। और इसका जो फुल फॉर्म है वो नेशनल प्रोग्राम फॉर अरे मैं भूल रही हूँ। फुल फॉर्म जाने दीजिए, उसका बेसिक बता दीजिए। फुल फॉर्म मतलब हाँ, तो बेसिक यही है कि जो थर्ड ग्रेड तक के बच्चे हैं उनके लिए उन्हें वो बेसिक हिंदी मतलब पढ़ सकें और बेसिक जो मैथ्स के प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सके, ऐड मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन ये सब कर सके। और इसमें ये भी ग्रेड वाइज है कि फर्स्ट ग्रेड में बच्चे को कितना आना चाहिए, मतलब कि पर मिनट 60 वर्ड तक बोल लें और मतलब 1 to 100 तक उनको गिनती आनी चाहिए और सेकेंड ग्रेड में 200 तक गिनती आनी चाहिए, ऐसे करके है। यस मैम। सोनू, पूजा, पूनम पार्टिसिपेट करो आप भी। हाँ जी, आप लोग कोई पूछो ना, कोई किसी से भी। मैं सर जी हेलो सर, मॉर्निंग असेंबली में एक्सरसाइज पीटी करा रहे हैं, तो हम कितने टाइम कराएंगे और कितनी पीटी वहां कराएंगे? क्योंकि जैसे समर है तो धूप बहुत तेज हो जाती है, तो उसको हम वहाँ कितना टाइम रखेंगे बच्चों को? मैम समर सीजन में हम बच्चों को थोड़ा जल्दी बुलाते हैं, जल्दी बुला के जो भी टाइम रहता है ना, 1 घंटा शायद टाइम होगा, मुझे भी उतना ठीक से पता नहीं, 1 से 1 घंटा टाइम होगा। तब क्या करते हैं, बच्चों को थोड़ा जल्दी बुला के 1 घंटा लेके छोड़ देते। फिर विंटर सीजन में क्या करते, बच्चों का ठंड रहता है इसलिए थोड़ा लेट बुला के फिर 1 घंटा लेके छोड़ देते। जी। और सर मैं पूछना चाहूंगी कि आप सबसे क्वेश्चन जी सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि एनवीएस में टोटल स्टूडेंट की जो बच्चा कितनी नहीं बोल सीटें रहे हो ना होती हैं? कैंडिडेट, कभी भी एक बार बात करो, उसका नाम लो क्या कि एनवीए के पीटी का बोले? पीटी का क्वेश्चन है क्या? तो वही बच्चा बता पाएगा। अदरवाइज क्या है, जैसे कॉमन बोले जो एचआर बेस्ड क्वेश्चन, वो आप किसी का भी नाम लो, जो नहीं बोल रहे उनका नाम लो। एनवीएस में तो हम सभी में से बता सकता है कि नहीं, नाम लो आप, कि पूजा आप बताओ, मुनेश आप बताओ, उनको मौका दो मैडम, ये शाइन नहीं रहे। अब देखो रेखा मैडम, देखो कितने एक्टिव है, तो ऐसे एक्टिवनेस होनी चाहिए। रेखा मैडम आप बता दीजिए कि टोटल स्टूडेंट की सीटें कितनी होती है उसमें, एनवीएस में टोटल सीटें कितनी होती है? मैम 60 कितनी होती है मैम? कंफर्म नहीं है, शायद 60 हो मैम। 60 40 होती है मैम, 40 होती है, 80 होती है सर। एक क्लास की 40 होती है टोटल क्लास वाइज 40 सेक्शन होते हैं, या फिर जैसे एक ही क्लास होगी, जैसे 6 क्लास होगी, 6 के सेक्शन होते हैं या नहीं? और 12th तक टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, कितनी? शायद तो मैम 60 शायद जैसे रूरल एरिया है उसके 75% होते हैं और 25% जो से बाकी होते हैं वो होते हैं, और 3% डिसेबल पर्सन होते हैं जो उनके लिए होती है। जैसे आप सभी से क्वेश्चन है कि कई बार होता है हमारे हर एक कॉलेज क्लास में कोई ना कोई बच्चा ऐसा होगा जो बोर्ड विकेट होगा, ठीक है, तो पहले से कितनी बच्चे अपने आप ही कवर कर ले, कोशिश कर लेता है ऐसा बच्चा। जैसे हमने कल जो चैप्टर करवाना है वो पहले से घर से उसको प्रिपेयर कर लेगा, तो वो होता है कि क्लास में कई बार ध्यान नहीं देता उसको, ठीक है। जब हम करवा रहे हैं क्योंकि उसको कहते हैं कि मैंने जी पहले से कर रखा है, मेरे को आता है, तो वो दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है, उसने पहले से वो प्रिपेयर कर रखा है। तो ऐसी सिचुएशन को आप कैसे टैकल करोगे? इसका नाम ले लो मैम। उसको थोड़ा सा डीपली क्वेश्चंस ऐसे पूछे ताकि उस बच्चे को रियलाइज हो कि उसको कंप्लीट नॉलेज नहीं है अभी। उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे पूछो उससे कि उसको भी रियलाइज हो कि विदाउट टीचर वो सारी चीजें अचीव नहीं कर सकता है। ठीक है। तो मुझे क्या बाकी हम उसको कोई और टास्क भी दे सकते हैं ताकि वो उसमें इन्वॉल्व रहे, दूसरे बच्चों को प्रीनिशी आपका मैथमेटिक्स है ना प्रीनिशी? यस सर। तो देखो रेखा मैडम है यहाँ पर, नरेंद्र है और ये राहुल है, इनसे क्वेश्चन कोई मैथ्स का करो। मनप्रीत कौर आप कोई पंजाबी का क्वेश्चन पुटअप करो। सर मुझे पूछना है। हाँ जी रेखा मैडम पूछो ना, प्रीनिशी से पूछो आप एक क्वेश्चन, ये जी खातमपुर मैम की है। बताना। हाँ जी मैम,
इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट पेयर क्या होते हैं? कंसिस्टेंट पेयर में हाँ जी। जो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं वो यूनिक होते हैं, यूनिक हो सकते हैं या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं किसी भी लाइन के कंसिस्टेंट पेयर में। और क्या इनकंसिस्टेंट पेयर में मैम? इनकंसिस्टेंट पेयर में जो अगर लाइंस के सॉल्यूशन है तो नो सॉल्यूशन होंगे, कोई भी सॉल्यूशन Yes, नहीं होगा लाइंस का। यस। और मुझे इसी से एक क्वेश्चन मुझे पूछना था कि जैसे पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के मेथड्स जो हैं तो हाँ कौन जी। कौन से मेथड हैं? मैम फर्स्टली हम क्या करते हैं कि इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, k1 बाई b1। अगर वो तीनों इक्वल हैं तो उसके इनफाइनाइटली सॉल्यूशन हो सकते हैं या यूनिक सॉल्यूशन होगा, लाइक हाँ दैट। हाँ, वो को नहीं, मैंने कंपेयर करके मेथड्स पूछा है। मेथड पूछे मैम। एक मेथड तो मैम एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एक वज्र गुणन होता है, हाँ जी, और एक एक जैसे हम एलिमिनेशन कोफिशिएंट को मेथड इक्वल होता है। करते हैं मैम। हाँ, ट्रांसपोजिंग से जैसे हम कोफिशिएंट इक्वल करके करते हैं। जी जी। मुनेश मैडम, आप पूजा से क्वेश्चन पूछो। पूजा से। हेलो पूजा मैम। सर मैं पूछ रही हूँ, हेलो, एनईपी 2020 में जो है वो 5+3+4 का फॉर्मूला है, उसकी स्टेज जो के नेम क्या क्या है? ये तो मैथ्स का है ना। हाँ, तो पहला पेज का नेम फाउंडेशन है, फंडामेंटल पेज है, फंडामेंटल है पहली, और दूसरी है फंडामेंटल पेज है, तीसरी है थर्ड मिडल तीसरी है, है और 4 है सेकेंडरी पेज है। सेकेंडरी। क्लास बोलो उसमें क्लास बताएंगे। पूनम क्लास मैम बताइए, क्लासेस कौन से कहाँ तक है? क्या? जैसे हेलो, कौन सी क्लास आती है और सेकेंडरी में कौन सी क्लास आती है? सेकेंडरी में लास्ट 9th से लेके हाँ 12th 9th तक से 12th। आएगी। 9th से 12th तक आएगी। और प्राइमरी में? प्राइमरी में जो फंडामेंटल है उसमें एक तो वाटिका 1 to है, 3rd to 5th आएगी मैम प्राइमरी में। फाउंडेशन में तो आएगी केजी और 1 2 आ जाएगी, प्राइमरी सबसे में आएगी पहले 3 to 5 फंडामेंटल होगी ना। फंडामेंटल में हम 3 साल के बच्चों को एडमिशन फाउंडेशनल करवाएंगे। उसमें है ना, ये मैम फाउंडेशनल स्टेज आएगी, फंडामेंटल नहीं बोली जाएगी, फाउंडेशनल स्टेज बोली जाएगी। फाउंडेशनल स्टेज 5 हाँ जी, ईयर के लिए फाउंडेशनल स्टेज होगी। कोई क्वेश्चन? और ये एनईपी और सर ये एनईपी कब तक इम्प्लीमेंट होगा और कहाँ इम्प्लीमेंट हो चुका है? 2020 अभी ये यूके में प्राइमरी तक का हो चुका है और कर्नाटक में भी हो चुका है और पूरी तरह से अभी गोवा में चल रहा है। पूरी तरह से बोलेंगे तो गोवा में। अच्छा, मतलब स्कूल लेवल पे कहाँ इम्प्लीमेंट हो चुका है? सर देखो, जैसे हम बोलते हैं वैसे फर्स्ट टाइम यूके में हुआ है, उत्तराखंड में, लेकिन है ना उसमें उन्होंने प्राइमरी स्टेज किया है, फाउंडेशनल वाला भी लागू नहीं किया है। फिर कर्नाटक में किया है, लेकिन कर्नाटक में भी नहीं किया मैम, कर्नाटक में सिर्फ पूरा गोवा में किया है। जी 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 जी, ठीक है मैम। इसके फायदे क्या क्या है, बता सकते कोई? वोकेशनल शिक्षा भी मिल रही है बच्चे ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਲ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोवाइड किया जाता है मैम। वो सारी एक्टिविटी करता है। और इससे हमें नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, कोई बता सकता है? 1-2 क्या मैम? इसके नुकसान ये हो सकते हैं, एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसका नुकसान भी है। हाँ, 1-2 नुकसान है, इसके क्या नुकसान है? नुकसान ये है कि अगर प्राइवेट स्कूल इसको ना लागू करना चाहे तो एक सरकार और प्राइवेट स्कूलों में थोड़ा टकराव हो सकता है उनको सुविधा ना हो तो इसको ना लागू करें वो, क्योंकि इसमें उनको दिक्कतें आ सकती हैं। हाँ जी, और इंग्लिश लैंग्वेज को लेके मेन प्रॉब्लम होगी, जो इंग्लिश मीडियम का इसमें कहा गया कि मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी और शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, तो यहाँ भी टकराहट हो सकती है। टकराहट होगी तो मैम ये भी तो है कि लागू करने में दिक्कत आएगी मैम, इसमें रीजनल हिंदी को भी प्रमोट किया गया है, तो प्राइवेट स्कूल वाले कभी राजी नहीं प्रॉब्लम होंगे हो सकती है, जैसे भी
जो इंग्लिश मीडियम स्कूल वाले हैं वो उनसे टकराहट हो सकती है और लागू करके मैम बताइए इसको। ये गवर्नमेंट वालों के लिए भी नेगेटिव पॉइंट है ना। अब जैसे हम कहीं भी जाए इंग्लिश को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, और इसमें क्या है, हम 8 क्लास तक 5 तक तो कंपलसरी है रीजनल लैंग्वेज, लेकिन हम 8 तक भी लागू कर सकते हैं। अगर उसके बाद हम एकदम से इंग्लिश पढ़ेंगे तो हमें कैसे आएगी? नो मैम ऐसा नहीं है, क्योंकि हम पॉइंट हो जाता है। ये मतलब कि ऐसा नहीं है कि बाद में नहीं आएगी बच्चों के। हमारे टाइम पे 5th क्लास से स्टार्ट हुई थी इंग्लिश का पेपर, मैंने हाँ होता था, सही है, सभी तो लोगों ने अभी पढ़ा भी है। वो जो वाले पहले वाले बच्चे हैं ना, उनकी अभी तभी भी तो हमारी इंग्लिश वीक है मैम। हमारी इंग्लिश नहीं मैम, हमारी नहीं। इंग्लिश वीक है, पर हमसे कहीं ज्यादा ऊपर बैठे हुए हैं जो वो पहले पढ़े हुए हैं। ये मनोज सर लगा लो, यही हमारी लेकिन मैम, लेकिन उनको बहुत लेकिन बहुत ज्यादा हाँ, ये करना पड़ता है, प्रॉब्लम फेस प्रैक्टिस करनी करना पड़ती पड़ता है है। मैम, करनी पड़ती है। हाँ और अब मतलब मॉडर्न वो आ गया है तो उसमें बच्चों को और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मैम मेरा मनप्रीत मैम से एक क्वेश्चन है जी। आपने यहाँ बच्चों ਨੂੰ गणतंत्र दिवस ਦਾ ਐਸੇ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੱਕ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੇ ਆ ਦੱਸ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਇਦਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 74 ਹੋਏਗਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ 26 ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੰਘਿਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। सर मेरा क्वेश्चन और सबसे हाँ जी है, मैडम। मैं ये सबसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोग अपने मैडम नेम कॉन्फिडेंस बताया लेवल करो, को उससे कैसे ना बना थोड़ा के रखेंगे? आपको सुनने में अच्छा लगेगा, क्योंकि फिर सब बोलेंगे एक साथ, तो आप नेम बोल दो। जैसे आप सब हो कोई भी जाता है नाम उससे। बोल दो, आपको सब नेम दिख रहे हैं। चलिए सर, अब महेश सर से ही पूछ रहे हैं कि इनका कल दिन का शुरुआत है, तो आप हमें जी मैम। बताइए कि आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे बना के रखेंगे? बताइए मतलब महेश। सामने जाने पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल नरेंद्र बुझ से रहा भी हो। पूछोगे। महेश आंसर दीजिए। कोई भी बता सकते हो। मैम कॉन्फिडेंस लेवल जब इंक्रीज होता है तब इंक्रीज होता है जब हमारा पास नॉलेज रहता है। हाँ, इसलिए मैं नॉलेज ज्यादातर नॉलेज गेन करना चाहता हूँ, और सबके साथ मिलजुल के रहना चाहता हूँ। इससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता है मैम। मैम मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी हाँ जी। कि एक तो पहले नॉलेज तो होना ही चाहिए सब्जेक्ट के लिए, पर जब हम किसी क्लास के साथ डील करते हैं तो हम बच्चों को सेटिस्फाई कर सके अपने नॉलेज से, तो ये भी हमारा कॉन्फिडेंस यहाँ बूस्ट बच्चे करता है। नहीं है, यहाँ बड़े हैं, बड़ों को सेटिस्फाई करना एक है। नहीं चीज मैं मैम, ऐड मैं ये करना मान चाहूंगा। के हाँ तो ये मान एक के वर्ड होता चलूंगी है कि मुझे सब कुछ आता है। एटीट्यूड, स्किल और फिर नॉलेज। तो सबसे पहली जो चीज होती है दुनिया में वो होता है एटीट्यूड। तो सबसे पहले आपका नजरिया जो है ना चीज के प्रति, वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। सबसे पहले नजरिया होता है, आपका एटीट्यूड कैसा है। उसके बाद में आती है स्किल, जो आप कला सीखते हो, और फिर आता है इंपॉर्टेंट नॉलेज। यानी कि ये मान लीजिए कि इसको बोलते हैं एएस के प्रिंसिपल बोला जाता है इसको। आप कहीं भी इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, एएस के प्रिंसिपल। तो सबसे पहले यस आपका सर, नजरिया पॉजिटिव होना इसमें चाहिए। एक बुक भी है। ओके, और आप स्किल भी डेवलप कीजिए। और मैं ये कहूंगा नॉलेज इज पावर, मगर उससे भी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका एटीट्यूड, जो सबसे फर्स्ट नंबर पे। अगर वो सकारात्मक है ना, तो बस फिर सब कुछ आ जाता है दुनिया में। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मनप्रीत क्वेश्चन पुट अप कर रहे थे आप। ਜਿਹੜੇ ਐਮਏ ਦੇ ਮੈਮ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ। समझ नहीं आया, रिपीट करिए। रिपीट द क्वेश्चन। ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਜਿਵੇਂ ਰਵਿਦਾਸ, ਰਾਮਾਨੁਜ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਮਨੰਦ ਹੋ ਗਏ। हाँ जी। ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ये दक्षिणी भारत से स्टार्ट हुई थी। हाँ जी। अच्छा किधरों भक्ति दक्षिण रूप जी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सात दीप नौ खंड। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਰੂਪ ਹੈ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਨਿਰਗੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਰਗੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਨਿਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਿਆ ਹੈਗਾ ਐਵੇਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।
ठीक है। ठीक है। और क्वेश्चन जिਵੇਂ कि कोई कास्ट सृष्टि हिंदी से है, सोल्यूशन हिस्ट्री से है क्या? हाँ जी सर। आप पूछिए। कास्ट थीटा इज इक्वल टू 1 इसका जनरल सोल्यूशन। सर थीटा इज इक्वल टू n पाई। जी मैम। हिस्ट्री वाले पूछ सकते हैं, हिस्ट्री का पूछ रहे थे ना अभी कोई। हाँ, मैं पूछ रही थी ये कि आर्य समाज के बारे में थोड़ा सा बताएं। आर्य समाज, ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में इसको इस्टेब्लिश किया था। और इनका नारा था कि वेदों की ओर चलो। वो वेदों को मतलब प्रमाणिक मानते थे। और इनका यही था कि इनका जैसे समाज में होता है जाति प्रथा भेदभाव, इनको खत्म करने के लिए इन्होंने अभियान चलाया था। इन्होंने एक गोरक्षा समिति भी चलाई थी, मतलब जैसे गायों का वध करते थे इसके लिए। और ये एक पाखंड खंडनी पताका चलाते थे जो समाज में एक आडंबर फैला हुआ है। इसके खिलाफ ये थे कि दिखावा नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने एक पाखंड खंडनी पताका चलाया था। और ये कुछ जैसे जो हिंदू थे जो कन्वर्ट हो चुके थे उनको वापस हिंदू धर्म में भी ला रहे थे। इनकी हत्या का मूल कारण भी यही बना था। हाँ जी, हाँ जी। मैम ये बताइए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या वो मैम हुमायूं का जो था, हुमायूं शेरशाह के बीच, वो निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? कलिंजर का। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आप नहीं डिफाइन कर सकते हैं, इनफाइनाइट होती है। बाहर गया था, आउट ऑफ मतलब दिल्ली से बाहर चला गया था, वो उसमें कौन सा माना जाएगा? उसमें सॉरी मन याद नहीं है। चौसा वाला बिलग्राम का युद्ध। ये था 1540 में हुआ था ना, जब निर्णायक हो गया था। तभी हुमायूं, मतलब एक तो 39 में हुआ था कन्नौज वाला, लेकिन वो निर्णायक नहीं था। लेकिन 40 वाले में हुमायूं मतलब देश से बाहर चला गया था, 15 साल वो बाहर रहा है, तो 40 वाला हम निर्णायक मानते हैं। हाँ जी। मैम सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। हाँ जी सर। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर हम मान लेते हैं सपोज कि अगर 100 सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, उसमें हम एक और ऐड कर देंगे तो 101 आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 ऐड कर देंगे तो वो एक और आगे वाली संख्या में प्राप्त हो जाएगी। तो इन नहीं निकाल सकते हम लोग। मैम अगर दो डिफरेंट पॉजिटिव नंबर है ए और बी, तो इनका एम जीएम एचएम में कौन सबसे बड़ा होगा? सर इनका अगर दो डिफरेंट पॉजिटिव नंबर है ए और बी, तो एम जीएम एचएम में रिलेशन क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सबसे बड़ा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। नहीं, वो तो मैम a+b/, जी मैम, दोनों को जो नेशनल एजुकेशन रिलेशन क्या होता है? इवोल्यूशन मतलब कैसे करने का am greater than equal to gm greater than equal to hm। और रिलेशन होता है gm का होल स्क्वायर इक्वल टू am इंटू hm। मेरा क्वेश्चन है डिस्क्रिमिनेंट को डिफाइन करें। इवोल्यूशन कैसे करने को बोला है लड़कियों का, स्टूडेंट का? इसमें एक रिलेशन भी होता है gm स्क्वायर इक्वल टू am इंटू hm। सर क्या पूछ रहे हो आप, क्या क्वेश्चन किया आपने? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, उसमें जो इवोल्यूशन करने के मेथड बताइए, वो कौन से, मतलब उसमें क्या डिफरेंस आया? जो हम पहले कर रहे थे समेटिव और फॉर्मेटिव, और इसमें चेंज कर दिया, वो क्या नया आया उसमें इवोल्यूशन? 15 साल दिन हो गया एजुकेशन में। 15 साल का नहीं, वही है तो 12 साल का है, बस वही है। तो 10 साल पहला बच्चा 10 साल का एंटर हो जाता ना। इवोल्यूशन जो इवैल्यूएट किਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ स्टूडेंट ਨੂੰ, ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ 360 डिग्री होलिस्टिक इवैल्यूएशन करना है। 360 डिग्री, और इसके लिए परख नाम की एक संस्था है। इवैल्यूएट ऑब्जर्व बच्चों को कैसे करेंगे, इवैल्यूएट कैसे करेंगे हमको? जैसे हम पहले एजुकेशन पॉलिसी में समेटिव इवोल्यूशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, लेकिन अब इस बार चेंज करके हमने फॉर्मेटिव इवोल्यूशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना इस नई एजुकेशन पॉलिसी में चालू कर दिया है। और उसका जो 360 डेवलपमेंट फार्मूला जो है वो इन्होंने लागू किया। जैसे उसमें वो खुद आएगा, उसके फ्रेंड्स आएंगे, टीचर आएंगे, फैमिली आएगी, ये सबका होकर उसका इवोल्यूशन होगा, और उसको 360 इवोल्यूशन।
नंबर। मैं कविता मैम से पूछना चाहती हूँ, रामचरितमानस में कितने कांड हैं और सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है? कविता मैम बताइए। सॉरी कविता नहीं, विजय लक्ष्मी मैम। मैं इतना तो बता दूंगी कि 7 कांड है, पर सबसे छोटा सबसे बड़ा का आइडिया नहीं बड़ा है। बड़ा उत्तर रामचरित आई सबसे थी। बड़ा शायद बाल कांड है। उत्तर रामचरित सबसे बड़ा नहीं, उत्तर रामचरित होगा बालकांड लास्ट है, में ऐड नहीं होता नहीं, है। बालकांड, हाँ, बालकांड सबसे बड़ा है, नहीं बाल कांड और है किष्किंधा सबसे कांड बड़ा। सबसे सुंदरकांड छोटा है। सबसे छोटा है किसमें? पूजा मैडम एक और ये क्वेश्चन आप बताइए, पूनम मैडम से पूछिए, वो नहीं मैं पूछना एसएसटी का पूछिए, एसएसटी का। हाँ जी मुनेश, आप अपनी बात कंटिन्यू कर लीजिए, कोई बात नहीं। सर, मैं पूछ रही थी कि कलयुग का वर्णन तुलसीदास जी ने कौन से कांड में किया है? ये उन्होंने उत्तरकांड में किया है। ठीक है। उत्तरकांड तो मैम तुलसीदास लिखे ही नहीं है। उत्तरकांड तो नहीं कौन लिखा है भाई? वो तो अपने सिर्फ पंजाबी लंका ही कांड कहते तक लिखे हैं वो तो। नहीं नहीं, नहीं, लिखा हुआ है उत्तरकांड उन्होंने, भी उत्तरकांड लिखा हुआ उन्होंने है। लिखा है, उसी में कलयुग का वर्णन रामचंद्र कह गए, वो कलयुग जो का उसने ना, हाँ एक दिन ऐसा आएगा हंस चुकेगा। पूनम मैम, अकबर ने बुलंद दरवाजा कब बनवाया था? हेलो पूनम मैम, अकबर ने बुलंद दरवाजा कब बनवाया था, कौन सी विजय के उपरांत? बताइए पूनम जी। दक्षिण विजय के दौरान बनाए थे मैम, एग्जैक्ट तो डेट हमको नहीं पता है। गुजरात विजय पे, गुजरात पे। हाँ गुजरात विजय। जी जी मैम। आप फतेहपुर बताइए। सीकरी में बनवाया था गुजरात विजय। एक मेरा प्रश्न मेरा है, क्वेश्चन, इस्मातुल्ला का जो मकबरा है उसकी शैली क्या है? रिपीट कीजिए मैम। शैली। इस्मातुद्दौला का जो मकबरा है उसकी किस शैली में बना हुआ है? तुर्की में। फारसी। इंडो इस्लामिक आएगा मैम, इंडो इस्लामिक। पित्यादुरा। पित्रादुरा शैली। शुद्ध जी इस्लामिक मैम। शैली, और वो जिसमें संगमरमर के ज्यादा वो उसमें हुआ है ना। नहीं, उस शैली का नाम पित्यादुरा। जैसे मनप्रीत मैडम, मैडम आपसे क्वेश्चन है, लेकिन मैम वो मैम पित्रादुरा ही शैली अलंकार होगी ना। टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं, अलंकार टॉपिक प्रिपेयर ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 3 ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਰਥ ਅਲੰਕਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਅਲੰਕਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਅਲੰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਓਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਟਾਈਪਸ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਅਲੰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੋ? ਉਹ ਗਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਅਨੁਪਰਾਸ, ਉਪਮੇय, ਉਪਮਾਮ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਨਾ ਗਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਟੌਪਿਕ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਮੇय ਉਪਮਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਰ ਲਏਗਾ। ठीक है, तो ये कदा एग्जांपल देने की कोशिश करोगे, जिस तरह की उपमा अलंकार दा, या किसी भी एक कदा दे दो जिस तरह, ठीक है। ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਚੰਦ ਵਰਗਾ, ਉਪਮਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਪਮੇय ਨਾਲ। ठीक है, ਚੰਦ ਵਰਗਾ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀ। ओके, एक और सी जिवें रस दा, रस वाला टॉपिक है जेड़ा अपने रस हुंदे ने, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਿਓ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ 9 ਰਸ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਟੌਪਿਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ। ਆਪਣਾ ਸੌਂਦਰਯ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੀਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ 9 ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਗਏ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਰਸ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸ, ਜਿਵੇਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਹਾਸੇ ਚ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਵੀ ਕੀ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸੇ ਰਿਲੇਟ ਉਹ ਰਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। So एक बार स्माइलिंग फेस अगेन ऑल अदर्स। 2% रह एज पर योर इंटरव्यूज मैं चाहता हूं आप 1 डे बिफोर मुझे मैसेज करेंगे, सर ब्रह्मस्त्र, इट विल रीच इन योर मोबाइल, एवरीथिंग यू विल गेट, ओके, बट 1 डे बिफोर, उससे पहले आप मेहनत करो। और एक बार अच्छी सी स्माइल करिए सब जने।